आज हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे, वर्ग दशम का ट्यूशन भाग 2, द्वादश पाठ। द्वादश पाठ का अर्थ क्या होता है? 12वां पाठ। और पाठ का नाम क्या है? कर्णस्य दान वीरता। कर्ण की दान वीरता। कर्णस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है, एक वचन ना। कर्णस्य दान वीरता, कर्ण की दान वीरता। इसके रचयिता कौन है? भास। ये किस ग्रंथ से लिया गया है? कर्णभार नामक नाटक से लिया गया। और नाटक किसके अंतर्गत है? महाभारत। महाभारत पढ़े ना? महाभारत जानते हैं ना? तो उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे आज? कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। कर्ण दान में वीर थे, कैसे, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम कर्ण का परिचय देते हैं। कर्ण कौन थे? कर्ण कुंती के सबसे बड़ा पुत्र थे। कुंती के बड़ा पुत्र थे। जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था, कुंवारे में कुंती के कोख से जन्म लिए थे कर्ण, ठीक ना? वे सूर्य पुत्र कहलाते हैं। कौन पुत्र कहलाते हैं? सूर्य पुत्र कहलाते हैं। और जब ये जन्म लिए थे तो जन्म के साथ ही इनके शरीर में कवच और कुंडल साथ में उत्पन्न हुआ था। कवच और कुंडल। जब तक इनके शरीर में कवच और कुंडल रहता, तब तक सोच लीजिए कि कोई भी दानव, अच्छा कोई भी देवता इनको कोई बिगाड़ नहीं सकता था। दुनिया की कोई भी शक्ति इन्हें बर्बाद नहीं कर सकती थी। कब? जब तक इनके शरीर में कवच और कुंडल रहता। तो महाभारत की लड़ाई 2 पक्षों में हुई, आप जानते हैं, कौरव और पांडव। कौरव और पांडव। तो कर्ण किसके पक्ष से युद्ध किए हैं? कौरव के पक्ष से युद्ध किए हैं ना। हाँ। और पांडव के पक्ष से ये 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। अर्जुन किसके पुत्र माने जाते हैं? इंद्र के। इंद्र को डर था कि हमारा पुत्र का जो है डर है किससे? तो कर्ण से डर है। अर्जुन का डर किससे था? इनका इंद्र भगवान का डर किससे था? कर्ण से, कि कर्ण जो है अर्जुन को मार सकता है। और कर्ण ऐसा आदमी है कि किसी से माराएगा नहीं, क्योंकि उसके पास क्या है? कवच और कुंडल है। तो उसने सोचा कि अगर कवच और कुंडल को हम अगर उसे हम ले लेते हैं किसी प्रकार से, छल पूर्वक चाहे किसी प्रकार से ले लेते हैं, तो हमारे जो पुत्र है उसका सुरक्षा हो जाएगा। वह महाभारत में अमर हो जाएगा। किसी से मराएगा नहीं, बस डर है। तो किससे डर है? केवल कर्ण से डर है। किसको? अर्जुन का। तो इसलिए सोचा कि हम क्या करेंगे कि किसी प्रकार से छल पूर्वक से, कपटी पूर्वक से हम उसे मांग लेते हैं। क्या? कवच और कुंडल। आप जानते हैं कि कर्ण जो थे दान में वीर थे। मतलब कोई भी व्यक्ति कुछ भी मांग लेता था, उसको दे देते। मैंने नहीं था इनमें कि नहीं देना था। कोई कुछ चीज़ मांग ले, इनको दान में देना ही था। समझ गए? कोई खाली हाथ लौटता नहीं था। तो दान में वीर थे कर्ण। समझ गए? तो आइए हम इस पाठ पर चलते हैं। अयम पाठ भास रचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषः। यह पाठ भास रचित कर्णभार नाटक रूपक का विशेष भाग है। मतलब यह जो नाटक है वो कहाँ से लिया गया? कर्णभार नाटक से लिया गया है। अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात गृहीतम। इस नाटक का कथानक महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्णः कौरव पक्षतः युद्धम करोति। महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध करता है। कर्णस्य शरीरे संबंध
कवचम कुंडले च तस्य रक्षके अस्तः। कर्ण के शरीर से संबंधित कवच और कुंडल उसके रक्षक थे। उनके शरीर के रक्षक कौन थे? कवच और कुंडल। उनके शरीर का रक्षक क्या था? कवच और कुंडल। यावत कवच कुंडलम च कर्णस्य शरीरे वर्तन्ते तावत न कोयपि कर्णम हन्तु प्रभवति। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है तब तक कोई भी कर्ण को नहीं मार सकता है। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है कोई उसको हानि नहीं पहुंचा सकता है। आत्यो अर्जुनस्य सहायतार्थे इंद्रे छल पूर्वकम कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात कवचम कुंडले च गृह्णाति। इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल ले लेते हैं। कैसे जाते हैं? छल पूर्वक। कौन जाते हैं कवच कुंडल लेने के लिए? इंद्र जाते हैं। अर्जुन कौन थे? इंद्र के पुत्र थे। अपने पुत्र को बचाने के लिए वो गए थे कवच और कुंडल मांगने के लिए। तो कर्ण समुदम अंगभूत कवचम कुंडलम च ददामि। तो कर्ण अंग में शरीर में स्थित कवच और कुंडलों को क्या करता है? प्रसन्नता पूर्वक दे देता है, खुशी पूर्वक दे देता है। समझ गए? भाषास्य 13 नाटकानि लभ्यन्ते। भास के 13 नाटक प्राप्त हुए हैं। तेसु कर्ण भारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते। और उनमें कर्ण भारम नाटक अत्यंत सरल अभिनय है। कौन से नाटक अच्छे हैं, अभिनय हैं? उनमें कर्ण भार अत्यंत सरल अभिनय है। तो हम लोग इस कहानी में अब जाएंगे। ये कहानी नहीं लिखा, ये नाटक के रूप में लिखा गया है। ये किस रूप में लिखा गया है? नाटक के रूप में लिखा गया है। तो अब इंद्र जी जा रहे हैं किसके पास? कर्ण के पास जा रहे हैं ना। और कर्ण के पास जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? ब्राह्मण भेष में जा रहे हैं, पंडित के रूप बन के ना। अपने असली रूप में नहीं जा रहा है। असली रूप में पहचान लेगा तो जान जाएगा ना। इसीलिए वो कौन सा रूप धारण करता है? ब्राह्मण का रूप धारण करता है, पंडित का रूप। शक्र, शक्र मतलब इंद्र जी। ध्यान दीजिएगा। भो मेघा सूर्यणो निवृतन्ते गच्छन्तु भवन्तः। ओ मेघ, आप सूर्य की ओर चले जाइए। किस ओर चले जाइए? सूर्य की ओर चले जाइए। ऐसा क्यों कहा जानते हैं? बादल को सूर्य की तरफ जाने के लिए क्यों कहा? इसलिए कहा कि अगर बादल जो है सूर्य को ढक लेगा तो सूर्य का जो प्रकाश है धूमिल हो जाएगा। अब धूमिल प्रकाश जब हो जाएगा तो इनका जो ललाट चमकता था ना, इनका ललाट उतना चमकेगा नहीं। किनका ललाट नहीं चमकेगा? इंद्र का। ऐसे अगर प्रत्यक्ष अगर सूर्य भगवान की रोशनी आता तो वे पहचान में आ जाते। इसलिए उसने आदेश दिया मेघ को कि जाकर सूर्य को ढक लीजिए ताकि उसका प्रकाश जो है धूमिल पड़ जाए और हम पहचान में ना आ सके। उसके पास जाते हैं और इसको आदेश दे दिए हैं सूर्य को, एथी मेघ को ना। फिर गए भो कर्ण महतराम भिक्षा याचे। ओ कर्ण, मैं आपसे बड़ी भिक्षा चाहता हूं। कर्ण जो बोलते हैं, कर्ण के पास बोलते हैं जाकर, कर्ण दृढ़म प्रीतो अस्मि भगवन। कर्ण ने भवंत महेशम नमस्कार करो मैं बहुत प्रसन्न हूं भगवान। कर्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूं। किसको प्रणाम करते हैं? इंद्र को प्रणाम करते हैं। शक्र आत्मगत स्वयं। किम न खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायु भवति वत्स्यं दीर्घायु भविष्यति। क्या कहे भाई, प्रणाम तो कर दिया, कौन से इसको आशीर्वाद दे? अगर मैं दीर्घायु बोल देता हूं ये तो दीर्घायु हो जाएगा
और दीर्घायु हो जाए को तो हाल ही मरेबे नहीं करेगा। तो अब कौन इसको हम आशीर्वाद दे? यदि यदि ना वत्स्य मूढ़ इति मां प्रभोति, यदि मैं कुछ नहीं कहूंगा तो तब मूर्ख समझेगा ना। क्या करूं, प्रणाम तो कर दिए हैं लेकिन आशीर्वाद देने में सोच रहे हैं। तस्मादु परिहत्तम की न खलु अच्छामी भवतु दृष्टुम भोकर्ण सूर्यु चंद्रयु हिमवाणियु सागरयु तिष्ठतु तेजसः। जो प्रणाम किए थे तो देर लगा दिए आशीर्वाद देने में। उसने कहा कि मैं अगर दीर्घायु कह दूंगा तो दीर्घायु हो जाएगा, यदि मैं नहीं कहूंगा तो मूर्ख समझेगा। इसलिए क्या कहूं मैं? तब इसको हटा के मैं दूसरा चीज कहता हूं। हाँ कर सुनो, तुम सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय के समान, सागर के समान तुम्हारा यश बना रहे। तब कर्ण कहते हैं भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायुः भवेति अथवा तदेव शुभम कुतः। भगवान आपने मुझे दीर्घायु क्यों नहीं कहा? आप हमको बोल रहे हैं कि आप सागर की तरह हो जाइए, चंद्रमा की तरह समान हो जाइए, सूर्य की तरह आपका और सागर की तरह आपका यश बना रहे, आपने मुझे दीर्घायु क्यों नहीं कहा? अथवा एत देव शुभम, चलिए ठीक है, हमारे लिए ही ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसा कहना ही अच्छा है, क्योंकि क्या कहा गया, ध्यान दीजिए, कहे कि ठीक है आपको दीर्घायु नहीं कहा, कोई बात नहीं है, हमारा ये जो भी कहे वो अच्छा है, क्योंकि कहा गया है धर्मो ही यत्न पुरुषेण साधयो भुजंग जिह चपला नृपाश्रिय तस्मात् प्रजपालन मात्र बुधया हतेषु देहेषु गुणाधरन्ते। यत्न का अर्थ होता है यत्न पूर्वक, साध्य माने करने जोग, साधना, भुजंग माने सांप, जिह्वा माने जीभ, चपला, चपला का अर्थ क्या होता है? चंचल, नृप श्रिय राजा का ऐश्वर्य, प्रजा पालन मात्र बुधया, इसका अर्थ प्रजा पालन के उद्देश्य से, हतेषु मरने पर, देहेषु शरीर में, गुणा मन गुण, यश धरंते मन धारण करते हैं। इसका इस श्लोक का अर्थ हुआ कि लोगों के द्वारा यत्न पूर्वक धर्म की साधना अवश्य ही करना चाहिए। धर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए? धर्म करना चाहिए। लोगों के द्वारा यत्न पूर्वक धर्म की साधना अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि राजा का ऐश्वर्य, वैभव सांप की जीभ की तरह चंचल होता है। आज संपत्ति है और कल संपत्ति चला जाएगा, लेकिन यश, मान, सम्मान अगर नहीं भी राजा रहेंगे तो वह बना रहेगा। इसलिए राजा बुद्धि पूर्वक प्रजा पालन मात्र से मरने के बाद भी यश धारण करते हैं, अर्थात राजा अपने सुख के लिए नहीं जीते हैं, वह तो प्रजा की रक्षा के लिए देह धारण करते हैं। समझ गए? राजा अपने सुख के लिए नहीं जीते हैं, वो किसके लिए जीते हैं? प्रजा की रक्षा के लिए जीते हैं। जो सही राजा होते हैं वो अपने लिए नहीं जीते हैं, लोगों के कल्याण के लिए जीते हैं। ये बात क्यों कहा था? जब उसने दीर्घायु आशीर्वाद नहीं दिया तब इसने कहा ठीक है, जो भी कहा ठीक है, हमको ज़्यादा दिन तक जीना की जरूरत नहीं है। कैसे कि ये शरीर जो है क्या है? भौतिक शरीर है, आज नहीं कल ये नष्ट हो जाएगा, धन संपत्ति चला जाएगा। बस एक ही दुनिया में एक ही चीज रहता है, क्या? उसका यश, कृति। आज अगर दानवीर कर्ण नहीं होते, दान में वीर नहीं होते, दान देने में अगर संकोच करते, आज इनका इतिहास अमर रहता? अमर नहीं रहता। दुनिया सब कुछ नश्वर है, समझ लीजिए, दुनिया में कोई चीज शाश्वत रहने वाला नहीं है। इसलिए नाम कमाना चाहिए, नाम ही केवल जाता है दुनिया में। कोई आदमी इस धरती पर से बच्चों चल जाता है तो क्या लेके जाता है? मरता है तो कुछ क्या लेके जाता है? ये कुछ लेके जाता है? धन, संपत्ति, खेत बधार, कोई कितनी भी संपत्ति हो सब छोड़ के चला जाता है, केवल खाली हाथ चला जाता है, कुछ नहीं जाता है। लेकिन उसके साथ केवल ये क्या जाता है? उसका कृति, उसका किया हुआ कर्म, उसका कर्म आदमी गाता है कि देखो ना वो फलना व्यक्ति कितना अच्छा था, कितना हम लोग को मदद करता था, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत उसके लिए रोते हैं, बिलखते हैं।
क्योंकि वो ऐसा कर्म किया था। एक व्यक्ति होते हैं कि इस पृथ्वी का बोझ के समान होते हैं, पाप करता है, दुष्टई करता है, चोरी करता है, वो व्यक्ति चल जाता है तो लोगों को क्या होती है? खुशी होती है ना। तो सबसे अमर क्या है? कृति, नाम कैसे कमाएंगे? जब अच्छा कर्म करेंगे तब। भगवान किम अच्छे किम हम ददामी। इंद्र जी भिक्षा मांग रहे हैं ना, तभी कह रहे हैं कर्ण, भगवान किम अच्छे किम हम ददामी। भगवान क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या दूं? शक्र बोलते हैं, इंद्र जी, शक्र मतलब इंद्र जी, महतराम भिक्षा याचे। कर्ण मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। तो कर्ण कहते हैं कि महतराम भिक्षा भवते प्रदयसे सलंकराम गोसहर्षम ददामी। ध्यान देंगे, मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा, मैं आभूषण सहित 1000 गाय देता हूं। कितना बात देने, क्या देने के लिए कहा उसने? आभूषण सहित, माने गहना सहित 1000 गाय देता हूं। तब कहते हैं कि नेच्छामि कर्ण, ये सब मुझे क्या चाहिए? ये सब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं गाय का जो दूध है वो तो कुछ ही दिन के लिए पीऊंगा ना। गाय का दूध कुछ ही दिन के लिए पीऊंगा, आज गाय है वो कल गाय नष्ट हो जाएगा। इसलिए नेच्छामि कर्ण, नेच्छामि। शक्र बोलते हैं गोस कि गोस हर्षमिति मुहूर्तकम क्षीरम विवामी, कि 1000 गाय मुहूर्तकम क्षीरम विवामी, मैं तो बहुत कम दिन के लिए पीऊंगा। नेच्छामि कर्ण, नहीं चाहता हूं कर्ण, नहीं चाहता हूं। तो कर्ण कहते हैं किम नेच्छति भगवान, यदि आप नहीं चाहते हैं, इदम अपि सूर्यताम, तो दूसरा भी सुनिए, बहु सहस्रम वाजिनाम ते ददामी। मैं आपको हाथियों के अनेक समूह को सौंपता हूं, हाथियों के अनेक समूहों को आपको सौंपता हूं। क्या पता है? वजिनाम, वाजिनाम के अर्थ होता है हाथी नहीं बल्कि घोड़ा होता है। वजिनाम का अर्थ क्या होता है? घोड़ा होता है। किम नेच्छति भवन इदमपि सूर्यताम, ये नहीं चाहते हैं तो दूसरा सुनिए, बहुत सरसरम वजिनाम ते ददामी। क्या आप नहीं चाहते हैं ते भी सुनिए, आपको 1000 घोड़े देता हूं। क्या देता हूं? 1000 घोड़े देता हूं। वजिनाम का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। तो शक्र बोलते हैं अश्वमिति मुहूर्तकम आरोहामी नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा पर तो थोड़ी देर में बैठता हूं, थोड़ी दिन के लिए मैं सवारी करूंगा, नहीं चाहता हूं कर्ण, घोड़ा नहीं चाहता हूं। तब कर्ण बोलते हैं किम नेच्छति भगवान अन्यदपि सूर्यताम वारनामे केनम वृंदमपि ते ददामी। कर्ण कहते हैं क्या नहीं चाहते भगवान अन्यदपि सूर्यताम, तो दूसरा भी सुनिए, हाथियों का अनेक समूहों को आपको देता हूं, हाथियों के अनेक झुंडों को आपको देता हूं। शक्र बोलते हैं, मतलब इंद्र बोलते हैं गजमिति मुहूर्तकम आरोहामी नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। हाथी देते हो? ओह, हाथी पर तो थोड़ी देर बैठूंगा, नहीं चाहता हूं कर्ण, मैं हाथी नहीं चाहता हूं। कर्ण बोलते हैं कि नेच्छति भगवान, ये भी नहीं चाहते हैं तो अन्यदपि सूर्यताम, तो दूसरा भी सुनिए, अप्रेताम कनकम ददामी, मैं आपको पर्याप्त मात्रा में सोना दे रहा हूं, सोना ले लीजिए। शक्र बोलते हैं गृहीत्वा गच्छामि किंचित गत्वा नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। सोना देते हैं।
तब जाता हूँ, जाकर लेकर जाते हैं, फिर कहते हैं थोड़ी दूर जाकर, मैं नहीं चाहता हूं कर्ण, मैं नहीं चाहता हूं, मतलब मैं सोना नहीं चाहता। मैं सोना लेकर क्या करूंगा? ये सोना क्या है, आज है कल खत्म हो जाएगा। तो कर्ण के तेन ही जीतवा पृथ्वी ददामी, ये नहीं चाहिए तो मैं आपको पृथ्वी जीत कर देता हूं। क्या बोला? तो मैं भूमि जीत कर देता हूं। तो शक्र बोलते हैं कि पृथ्विया की करिसामी, तो पृथ्वी लेकर क्या करेंगे हम? पृथ्वी से मेरा क्या काम है? पृथ्विया की करिसामी। तब फिर बोलते हैं तेन अग्नि अष्टो फलम ददामी, मैं अग्नि यज्ञ का 8 फल मैं आपको सौंपता हूं। अग्नि अष्टो फलम की कार्य, ये अग्नि का 8 यज्ञ का फल ये किस कार्य के लिए आएगा? इससे मेरा क्या काम? तो कर्ण बोलते हैं कि तेन ही मच्छिरो ददामी, तो मैं अपना सिर देता हूं आपको, मेरा सिर ले लीजिए। तब शक्र बोलते हैं इंद्र जी, अबिहा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, हम तुम्हारा सिर लेके क्या करेंगे? इस सिर क्यों दे रहे हो भाई? हैं? तो कर्ण कह रहे हैं कि ना भेतव्यम प्रसिद्धतु भवान अन्यदपि सूर्यताम, डरिए मत, प्रसन्न हो जाइए महाराज, डरिए मत। अन्यदपि सूर्यताम, और दूसरा भी सुनिए, मेरे पास और है, और सुनिए, अंग सहैव जनित मम देह रक्षा, देवासुररपीन भेदमिदम सहर्ष, देयम तथापि कवचम सह कुंडलाभ्याम, प्रीतया मया भगवते रुचितम यदि स्यात्। कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र से कहता है कि हजारों देवताओं और राक्षसों से भी न भेदने वाले यह मेरे शरीर की रक्षा करने वाला यह कवच कुंडल मुझे शरीर के साथ ही मिला है। फिर यदि आपको ये रुचिकर लगे तो मैं दोनों कुंडलों के साथ यह कवच मैं आपको खुशी पूर्वक देता हूँ। बस मेरे पास यही चीज़ बचा है, मेरे जन्म के साथ ही मेरे शरीर के साथ कवच और कुंडल मेरे साथ ये जो चीज़ लगा हुआ है, और ये ऐसे चीज़ हैं कि ना इसे कोई राक्षस और ना कोई देवता से कोई भेद नहीं सकता है। अगर आपको रुचिकर लगे तो बोलिए, मैं आपको देता हूं। तो इंद्र जी के तो वही तो उसी के तो गवे किए थे। शक्र बोलते हैं इंद्र जी सहर्षम, खुशी से, ददातु, हाँ दीजिए दीजिए कर्ण आगतम स्वयं योम काम एवास्य काम, इसका क्या काम? केम न खल न कपटे बुद्धि कृष्ण उपाय सोयपि भवतु, निश्चय ही यह कपट बुद्धि वाले श्री कृष्ण की उपाय है। धीगी मुक्त सोचितम, जो भी हो धिकार है अनुचित विचार करना, नास्ति संशय, इस पे विचार करना ठीक नहीं है। प्रकट रूप से दिखाकर कहता है कि ले लीजिए, प्रकाशम गृहताम, ले लीजिए। जब उसने कहा कि मैं आपको कवच और कुंडल दे रहा हूं, तो उसने क्या कहा? बड़ी खुशी से कहा हाँ दीजिए। तो उसने कहा कि और चीज मैं इनको देने के लिए कहा, मैं सोना दिया, उसमें कहा कि नहीं लेंगे, नहीं चाहिए। मैं घोड़ा दिया, हाथियों का समूह दिया, सब कुछ दिया, लेकिन नकार गए कवच और कुंडल, इसका ही क्या काम है? ओ, लगता है इसमें कोई छल कपट है। लगता है ये उपाय किसका है?
ये श्री कृष्ण का उपाय है, वही विदा किए होंगे। चाहे दो, छोड़ दो, कुछ भी हो, उसका विचार नहीं करना चाहिए। पर्वत कहा कि ग्रहण कीजिए, ले लीजिए। शल्य बोलते हैं अंगराज न दताव्यम न दताव्यम। शल्य उनका सारथी वहीं पर थे। उसने कहा कि अंगराज कर्ण आप मत दीजिए, मत दीजिए। तब कर्ण कहते हैं शल्यराज अलम अलम वारितुम पश्य। उसने कहा कि शल्यराज मुझे मत रोको, मुझे मत रोको। कहा गया है शिक्षा क्षयम गच्छति काल प्रयाप्त सुबुद्ध मूला निपतंती पादपा जल जल स्नागतम च शुष्यति हुतम च दतम च तथैव तिष्ठति। समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है। आज आप कितनों पढ़े लिखे हैं, कितने आपके पास ज्ञान हो, लेकिन समय आने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है। और मजबूत जड़ वाले वृक्ष भी एक दिन ऐसा समय आता है कि वह धराशायी हो जाता है। और नदियों से भरा हुआ जल भी एक दिन ऐसा समय आता है कि वह सूख जाता है। दुनिया में कहने का मतलब कि सब कुछ नश्वर है, लेकिन दिया हुआ दान पुण्य हमेशा स्थिर रहता है। क्या स्थिर रहता है बच्चे? दिया हुआ दान हमेशा स्थिर रहता है। अर्थात कर्ण के कहने का भाव है कि संसार में अन्य सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती है, सिर्फ दान रूपी पुण्य कृति या यश अमिट और अमर होते हैं। मतलब कि जो हम दान देते हैं, जो हमारी कृति होती है, वही अमर होती है। दुनिया से सब कुछ तो नष्ट हो जाता है। मैं नहीं बोला कि केवल नाम ही आदमी के शेष रहता है दुनिया में। आदमी तो नष्ट हो जाता है। तो जो आदमी अच्छा कर्म करता है, अच्छा व्यवहार करता है, तो उसका धरती पर नाम रहता है। और इसने कहा कि जो व्यक्ति दान देता है, पुण्य करता है, तो वह दान पुण्य जो है हमेशा स्थिर रहता है। समझ गए? इसलिए ग्रहण कीजिए और निकाल कर उसने दे देता है। किसको? कर्ण को देता है। इसका अर्थ समझ गए बच्चों कि शिक्षा क्षयम गच्छति, समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है। एक दिन जड़ जमाए हुए पेड़ भी एक दिन धराशायी हो जाता है। और नदियों से भरा जल भी एक दिन सूख जाता है, लेकिन दिया हुआ दान जो है कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए दान देना चाहिए। समझ गए? हाँ, दान दोगे तो दान दिया जाएगा। समझ गए? इस प्रकार के अपना क्या किए, कवच और कुंडल काटकर किसको थमा देते हैं? इंद्र को दे देते हैं। तो इस प्रकार दान में वीर थे। कौन? कर्ण। अब बात आती है कि कर्ण कहाँ के रहे थे? कर्ण कहाँ के रहे थे? अंग देश के। कर्ण कहाँ के रहे थे? अंगराज कर्ण। अब बोलते हैं ना अंगराज कर्ण। ये प्रश्न में कहीं पूछ देता है कि कर्ण कहाँ के रहे थे? अंग देश का। समझ गए? समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चों, आप लोग ने इस नाटक को बढ़िया से समझा और अच्छा से समझा। आप लोग ने कहानी समझ में आया? ठीक है, हम लोग फिर अगले क्लास मिलेंगे। ठीक बच्चों।